वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, वेलनेस शो में इस वक्त जो है हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट साथ में बैठे हुए हैं और वो आपको बहुत सी बातें बता रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आप बताइए नबील। अभी एक हमारे पेशेंट जो बिल्कुल जिस तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, एक्सरसाइज का इतना हमारे जहन में नहीं होता है, डाइट तो का वो इतना एक वॉच नहीं करते हैं। एक टिपिकल टिपिकल जो एक एग्जांपल हो एग्जाम्पल। सकती है और काम में मसरूफ़ और पैसा कमाने की धुन और वो एक एंथुजियाज्म के साथ ज़िंदगी गुजर रही होती है और ये ख्याल ही नहीं होता कि देखो, हाँ वो किसी को, मेरे दोस्त को हार्ट अटैक हुआ था, ये नहीं सोचता इंसान कि मुझे भी हो सकता है कभी। जी जी। तो इस तरह कभी सोचना चाहिए कि ये किसी और के साथ अगर कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप केयरलेस हो जाएंगे। जी। तो ये नेक्स्ट बड़ी एक टिपिकल एग्जांपल है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये बिल्कुल लापरवाह बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैप्पी गो लकी जो है बिल्कुल। और इस प्रवीण है ये, जी जिनके बिल्कुल घर हम गए थे। जी और आप देखिए ये एक टिपिकल जो हमारी एक एशियन फैमिली, जी उसका पूरा सही सही एक ग्लिम्स है उसकी। जी। तो आप हम सब मिलकर देखते हैं ये। हेलो, प्लीज कम इन। आ जाओ आ जाओ। दिस इज माय वाइफ देवी। That's my son Rohit. And one daughter is upstairs and she's just sighing. वो शर्म आ रही है नीचे आने के लिए। ऐसे तो कोई मुझे बीमारी नहीं है, लेकिन बस इतना है कि वजन थोड़ा ज़्यादा है और ये तो मेरे को करीबन 15 साल से है वेट का प्रॉब्लम। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। एक तो मेरा हैबिट है ओवर ईटिंग का और दूसरा है कि शाम को लेट खाना, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और शाम को हेवी खाना खाते हैं, वो भी वेट बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं सिगरेट भी पीता हूँ, दिन का करीबन बिटवीन 15 to 20 सिगरेट ए डे हो जाता है। मेरे लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है वो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया है और ज़्यादातर के जैसे कि रात को और इवनिंग को बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बियर पीने चले गए, कभी 8 पॉइंट 10 पॉइंट, डिपेंड ऑन द कंपनी। तो हम लोग कैब बुला लेते हैं शाम को। उसके बाद भी जैसे कि विस्की है, वो भी 3-4 लाख विस्की भी पी लेते हैं साथ में। नॉर्मली हम लोग जब बाहर जाते हैं तब सब फ्रेंड्स मेन ओनली जाते हैं। मेरी वाइफ देवी तो कभी आती भी नहीं है और बुखार लग जाता है उसका जो पब का नाम सुन के। जब मैं 20 साल का था तब तो मेरा वेट बहुत कम था और उस वक्त तो हम लोग सब एक्सरसाइज सब करते थे, जैसे कि हम लोग फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो सब फिर बंद हो गया खेलना भी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब बंद हुआ तब से वेट ज़्यादा होने लगा। एक्सरसाइज के मैं जिम में कभी नहीं गई। मैं समझती हूँ कि मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा है। मैं सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ, टाइम पे सो जाती हूँ, हर रोज़ वॉक पे जाती हूँ, टाइम पे खाना खाती हूँ और कभी मैं ओवर ईट नहीं करती। मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे पेरेंट्स में कोई बीमारी नहीं है और वो सब हेल्थी है। मेरे ख्याल से हेल्थ का ख्याल है वो मेरी वाइफ देवी ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि शायद उसको ऐसा है कि उसके पेरेंट्स को कोई बीमारी हो। मेरी लाइफ स्टाइल इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरे फादर को डायबिटीज़ है। मेरी दीदी जब 28 साल की थी तब से उन्हें डायबिटीज़ है। मेरी भाई की बेटी 9 साल की थी तब से उन्हें डायबिटीज़ था। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे भी वो डायबिटीज़ ना हो जाए। मैं घर काम में कोई बहुत हाथ नहीं बटाता हूँ। मेरी वाइफ देवी है, वही ज़्यादा करके घर का काम करती है। शॉपिंग में खुद अकेली करती हूँ और बच्चों का भी काम वही करती है। बड़े 2 तो राइट है, छोटी है वो शॉर्ट है और उनका वेट थोड़ा बढ़ गया है भी। सुबह मैं जब उठता हूँ तो पहले तो शावर लेके फिर मैं गर्म पानी पीता हूँ। गर्म पानी के साथ अबाउट 3 होल पीसेस ऑफ पेपर भी लेता हूँ और उसके बाद लौकी और कैरेट्स का जूस, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। फिर वो जो लंच होता है वो हम तो घर से ही लेके जाते हैं दोपहर के लिए। चलो देखते हैं आज क्या खाना बनाया है। मटर पनीर है आज और थेपला भी है साथ में। मैं लंच में
उन्हें फ्रूट देती हूँ, पता नहीं उधर खाता है कि नहीं। और फिर जब यहाँ से निकलता हूँ तो मैं साइट पे होके फिर ऑफिस पे जाके, दिस इज़ आवर ऑफिस। लंच टाइम में जैसे कि घर से जो लंच ले जाते हैं वही खाते हैं, साथ में जैसे कि कोई कभी कभी मेरा बेटा है जो रोहित, वो बाहर से पिज़्ज़ा लाते हैं लंच टाइम में, और या चिप्स या चीज़ रोल्स लाते हैं, वो भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, साथ में अपना घर का भी खाना खा लेता हूँ। I got some lunch from home, so I think I don't want anything. Okay. I'm getting chips. You want chips? Yeah. I think okay. Yeah, all right. Chips, yeah. Get some chips and burger, you know. Yeah. All right. Okay. शाम को तो फिर घर आके जैसे कि बियर होता है, 1-2 बियर लिया अनवाइंड होने के लिए, और फिर घर का जो खाना होता है वो खा के फिर 2-3-4 घंटे फिर टीवी देख लेता हूँ। मैं बार बार बता रही हूँ प्रवीण को कि ये आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ओवर ड्रिंक, ओवर ईट, वो ठीक नहीं है, लेकिन वो उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान नहीं रखता। नॉर्मली सैटरडे संडे को थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट होता है, जैसे कि पराठा है, और घर पे भजिया वजिया और गाठिया सब बनता है, वो सब थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा हैवी हो जाता है। ओके, હું લઈ આવ્યો છું ગાંઠિયા જલેબી લઈ આવ્યો છું આજે, યસ, और ब्रेकफास्ट होता है। मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ के बिस्किट के साथ चाय पी के मैं हर रोज़ 8:30 बजे काम पे निकल जाती हूँ। मैं जैसे कि चाय में 1 शुगर लेता हूँ, और कभी कभी जैसे सैक्रिन की 1 टेबलेट भी लेता हूँ साथ में। चाय तो हम करीबन 5-6 बार पीते हैं दिन में। फ्रिज में हमारे लिए वेजिटेबल तो होता है, इंडियन वेजिटेबल, वो दूध, जूस, चीज़, मार्जरीन, ब्रेड हम 50-50 लाते हैं क्योंकि बच्चे को ये अच्छी लगती है। मिल्क हम ग्रीन टॉप लाते हैं, जूस लाते हैं हम, ये चॉकलेट ड्रिंक बच्चे पसंद करते हैं। फ्रीजर में आइसक्रीम है, वॉफल्स कृष्णा खाती है, गार्लिक पराठा। આ બાજુવાળાના ઘરે દીકરાને ત્યાં દીકરો આવ્યો તો એ લોકોએ મોકલી। હા, ડબ્બો નાઈસ છે બહુ। હા, નાઈસ છે। હા, મને બતાડતો। ના ના, તમે બધી ખાઈ જાશો। ના ના, તમે બધી ખાઈ લેશો। ખાવી નથી મારે, બોક્સ જ ખાવું છે। ચાલ વાંધો નહીં, જોઈ લે, આપું તને પછી જોઈને। मिठाई बहुत खाता हूँ मैं भी, ऐसे भी जैसे कि दिवाली का जो जितना मिठाई आता है, हम लोग ऑफिस पे भी बहुत मिठाई आता है, वो सब ऑफिस में जो स्टाफ है वो तो डायबिटिक है, लेकिन वो सब मेरे लिए छोड़ देते हैं मिठाई तो खाने के लिए। वो डायबिटीज़ हो सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है, यू नो, तो डर तो लगता ही है ऑफकोर्स। ये सब जी हाँ, डर तो इनको लगता है, लेकिन इस डर का क्या फायदा जिसमें जो है कुछ चेंज जो लाने की जो एक वो शक्ति नहीं है अभी इनके अंदर। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है, 2 चीज़ें, आई मीन हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं प्रवीण के बारे में, लेकिन जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जो अल्कोहल है, जो व्यूअर्स, काफ़ी व्यूअर्स भी अगर आप पीते हैं आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 1 पाइंट से आपको कितनी कैलोरीज जो अल्कोहल नुकसान करती है वो एक जगह, लेकिन कैलोरीज वाइज यू नो एनीथिंग बिटवीन 250 to 300 कैलोरीज पर पॉइंट। सो अगर प्रवीण 8-10 पॉइंट कहते थे वो पी सकते हैं, यू कैन इमेजिन टाइम्स इट। एंड नॉट जस्ट दैट, जो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ जिस हमको बोलते हैं, हमारे एशियंस में बहुत ही इसका हाई इंसिडेंस है, बहुत कॉमन है। एंड दिस इज़ प्रिवेंटेबल टू सम एक्सटेंट, स्पेशली हम उनकी जो वेस्ट लाइन होती है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, आप साउथ एशियंस हैं, आपको आपका कमर का साइज़, आपका वेस्ट का साइज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़ गई तो वो जो हमारा पैंक्रियास होता है उसके दबाव में आके
हमको डायबिटीज हो सकती है। ओह, अच्छा। सो डायबिटीज जो है हमारी कम्युनिटी, वी कैन प्रिवेंट इट टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली जो फैमिली हिस्ट्री में हो इट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर। और जो उनकी वाइफ देवी, शी इज ग्रेट, कहती हैं कि Yeah. मैं हेल्थी हूँ। She's quite sensible. Yeah. Yeah, when it लेकिन comes to- सेंसिबल होना इज वन थिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर उनका वजन ठीक है, दे हेल्थी। दैट्स नॉट द पॉइंट। आपका वजन हेल्थी भी हो, एक्सरसाइज इज पैरामाउंट, बिकॉज जो एक्सरसाइज होती है दैट प्रिवेंट्स, यू नो, कहते हैं ना, फैट एंड फिट is better than being thin and unfit. इसलिए अगर आपका वजन ज़्यादा भी हो, don't worry, exercise. And obviously खाना तो that's my profession, so बहुत ही advice दे सकती हूँ, लेकिन नबील आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने हेल्थ साइड, इसकी डाइट साइड तो बहुत अच्छी कवर कर दी, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अल्कोहल ना सिर्फ आपको मोटापा देती है, बल्कि हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, इरेगुलर कर देती है हार्ट बीट को, और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और उसमें फिर हमारे पास हर क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन, जो इरेगुलर हार्ट बीट है, हाँ। वो हो जाती है। और जिस तरह ही वो अल्कोहल अपना कम करते हैं या उसको बंद कर देते हैं पीना, तो चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर जाएं। फिर उनके लिए वारफरिन ज़रूरी हो जाती है, फिर एंटीकोएगुलेशन ज़रूरी हो जाती है। और एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा है अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, हम बोलते हैं, हार्ट बड़ा हो जाता है। दिल तो वैसे बड़ा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन That's a different कंजूस sense, नहीं yeah, होना we use it चाहिए। here. लेकिन दिल बहुत बढ़ जाए अगर, जिसको कहते हैं दिल बढ़ गया उनका, फिर हार्ट फेल हो गया, तो वो फिर ये अपने आप को, ये एक किस्म का सेल्फ हार्म है, और ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, जिस तरह भी आप इसको कह लें। I mean, एक कॉलर हमारे वेट कर रहे हैं, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैं नासिर राजपूत अर्ज कर रहा हूँ जर्मनी से। वेलकम टू द शो नासिर साहब। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जितना इंफॉर्मेटरी इस वक्त आपका टॉपिक चल रहा है, और इट्स वेरी गुड, थैंक क्योंकि यू सो ये मच। लैक ऑफ नॉलेज है जो हमारे मुल्क के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे यूरोप में रहने वालों के लिए भी, कि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। जी जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छा है। मैंने इनसे दोनों मोहतरम डॉक्टर साहिबान से एक सवाल पूछना था कि ये चूँकि कैसे कहते हैं, हम जर्मनी में तो इसको स्कूल मेडिसिन कहते हैं, यानी एलोपैथिक, लेकिन क्या ये होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट पे बिलीव करते हैं कि आया होम्योपैथिक जो है वो भी हार्ट के पेशेंट्स को ठीक कर सकती है? उसमें भी बड़ी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छा, लाइक क्रेटिकस। आप नाम नहीं ले, क्योंकि कमिंग फ्रॉम जर्मनी नेचुरली वो तो होम्योपैथिक जो है वो तो जर्मन से ही स्टार्ट हुआ है। आपने सही किया। छोटा सा ब्रीफ अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि आई डोंट नो वेदर यू। थोड़ा सा मैं इसमें, देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि देखिए, अब आपकी चॉइस भी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने होम्योपैथी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करती है, वो ओवरऑल हार्ट की है, वेल बीइंग की शायद वो मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये समझते हैं कि अगर हमारी जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएं, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जो मायोकार्डियम हम कहते हैं, वो ज़्यादा होता है। तो जब ऑक्सीजन पहुँचेगी हार्ट को तो फिर ही वो अच्छा काम करेगा। तो मेरा कॉमन एक्सप्रेशन ये होता है कि अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक हो रही है या नैरो हो रही है, तो हार्ट इज़ गेटिंग हंग्री फॉर ऑक्सीजन, तो उसको आपने ऑक्सीजन पहुंचानी। ऑक्सीजन वहाँ पे कैसे पहुंचेगी? वो ब्लड स्ट्रीम में, जो हमारी शरियानों में, जो रगों में जो ब्लड दौड़ फिर रहा है, जिसको शायरों ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया है, वो शायद वो मेडिसिन ही एक्सप्लेन कर दी है, वो लोग उसको समझते नहीं है। तो अब वहाँ पे अगर रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा हार्ट मसल को, तो उसको इस्कीमिया बोलते हैं हम। वहाँ से सारी खराबी शुरू होती है। जब इस्कीमिया होता है हार्ट को, तो हार्ट बेचारा तड़पता है। अगर आप किसी का नाक बंद करेंगे तो उसको सांस नहीं आएगा, तो हार्ट की एग्जैक्टली वो कंडीशन होती है, और फिर वहाँ से मैसेज ब्रेन में जाता है और फिर पेन होती मेरा है। ख्याल है हम यहीं पे, हमें इतनी जल्दी हमारे 15 मिनट गुजर गए हैं। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।